जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है आज हमारे कॉन्सेप्ट विद कुलदीप चैनल में। और जैसा कि हमने देखा कि पिछला 2 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवाया है कि एसएससी जीडी में जितने भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे गए आज तक प्रीवियस ईयर में, वो हमने करा है उसमें से। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को पहले देखें, किस तरह से कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, सारा कुछ बताया गया है। तो मेरा टारगेट यही है कि हम प्रत्येक दिन क्या करें, चैप्टर बाय चैप्टर करके क्वेश्चन जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर और जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसका तैयारी करवाया जा रहा है हमारे इस चैनल पर। तो आप रेगुलर बने रहें, जुड़े रहें, आप वीडियो को देखें। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि एलसीएम एचसीएफ में पहला क्लास में जो 10 क्वेश्चन बताया गया और आगे आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी संख्या होती है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम सभी को पता है कि हम लोग अगर निकालने जाए तो 8, 16, 20 और 32 का एलसीएम निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक। बट ये रूल अगर यूज करने जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है, समय बहुत ज्यादा लगता है। तो इसलिए ना जाकर हम बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं। तो इसमें से मेरा एक कुछ पहचान हो रहा है, क्या इसमें जो भी संख्या होनी चाहिए उसके यूनिट प्लेस पर क्या होनी चाहिए? 0। इकाई स्थान में क्या होनी चाहिए? 0। मींस वह संख्या 20 से कटनी चाहिए। तो इसमें से ऑप्शन डी, देखिए संख्या 20 से नहीं कट सकती, इसलिए ऑप्शन डी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या 120 8 से कट रहा है तो कट रहा है, 16 से कट रहा है तो 16 के टेबल में 120 नहीं आता है तो ये भी नहीं होगा। वह एलसीएम तभी हो सकता है जब ये 4 संख्या उससे क्या होगी? डिवाइड होगी। 4 संख्या पूरा इससे कटनी चाहिए तभी वह क्या होगी? एलसीएम हो सकती है। अब ऑप्शन आ गया मेरे पास 2, 160 और 200। अब देखते हैं 160 सभी से कट रहा है क्या? तो 8 से भी 160 कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है और 32 से भी कट रहा है। तो 160 वह छोटी संख्या है जिससे 8, 16, 20 और 32 सभी कट जा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। आपको बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो सी देखिए सबसे पहले छोटी संख्या बात किया है और 160 से बड़ी है 200। कभी भी बड़ी संख्या एलसीएम ना होकर छोटी संख्या एलसीएम होती है, इसलिए ऑप्शन बी होगा, सी भी इसका आंसर नहीं होगा। 8, 16, 20 और 32 की एलसीएम जो होगी 160 होगी, ऑप्शन नंबर बी। नंबर सेकंड क्या है कि 1020, 850 और 1156 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? ज्ञात करें। एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है अगर 1020, 850 और 1156 का अगर एचसीएफ निकालने जाए तो 5 मिनट का समय इसमें लग जाएगा। तो 5 मिनट का समय लगेगा, मीन्स हम कंपटीशन एग्जाम के लिए पूरा अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं। तो सबसे पहले क्या देखें, कोई भी 2 ऐसे नजदीक संख्या को लेंगे, ठीक है। तो 2 नजदीक संख्या क्या है देखते हैं, 1020 है और 1156 है। इसका अंतर कितना होगा? अगर इसका अंतर निकालते हैं तो कितना? तो 136 का होता है। जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो तो हम कोई भी 2 नजदीक संख्या का अंतर निकालेंगे, ठीक है। अंतर निकालने के बाद इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर ये संख्या 2 से कट रही है तो 2 से कटने के बाद कितना बचेगा यहाँ से? अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8, 68 बार में कटेगा। फिर ये 2 से अगर काटेंगे तो 2 से कितना बार में? 34 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 से कितना बार में? 17। अब 17 का फैक्टर नहीं हो सकता है, तो क्या मेरे ऑप्शन में 17 है? अगर 17 है तो आंसर 17 होगा। 17 नहीं है तो 17 के बाद कौन सी संख्या? बड़ी से बड़ी संख्या 34, तो ऑप्शन सी 34। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो क्या बोले कि सबसे पहले दोनों संख्याओं को, जो नजदीक की संख्या होती है उसका अंतर ज्ञात करते हैं, अंतर निकालने के बाद उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर इसमें से ऑप्शन में आपका 17 होता तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 17 होती जो इसकी एचसीएफ होती, लेकिन 17 मेरा ऑप्शन में नहीं, तो 17 के बाद क्या होगी? 34, 34 संख्या का एचसीएफ है 1020, 850 और 1156। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को कि क्या है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यह पूछा गया कि 3 संख्याओं 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? एलसीएम पूछ रहा है। क्या हम अभी तो बता चुके थे, अगर 120, 240 और 480 का एलसीएम अगर इस रूल से निकालने जाए तो 2 से 3 मिनट लगेगा। लेकिन मेरे पास एक स्मार्ट अप्रोच है, किस तरह से हम कर सकते हैं। क्या हम सभी संख्या से 0 को कट कर सकते हैं? सभी संख्या से क्या करें? 0 को कट कर दें, ठीक। अगर यहां से संख्या से 0 को कट किया तो ऑप्शन से भी 0 को कट करेगा, ठीक है। ऑप्शन से भी 0 को कट गया। अब मेरे पास क्या बच गया? संख्या 12, 24 और 48। अब इसी से निकाल सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो सभी को काट सकती है? तो 48। 48 12 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है और 48 से भी कट रहा है। तो ऑप्शन कौन होगा? 48 वाला ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखेंगे एक बार क्या करना है। अगर हम क्वेश्चन को लॉन्ग में बनाने जाते हैं तो 2 से 3 मिनट लगेगा। इससे क्या करना है, हम क्वेश्चन से 0 को हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि एलसीएम निकालने के बाद अगर 0 को काटेंगे
उसके बाद अगर जीरो को काटे, इससे अच्छा क्वेश्चन में ही जीरो को कट करते हैं, क्वेश्चन से हटा देते हैं। तो बचा क्या, 12, 24 और 48। सबको पता है 12, 24 और 48 के लिए बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 48, जो तीनों से डिविजिबल होगी। यहाँ 48 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समापर्त क्या होगा, HCF क्या होगा, किसका किसका, 3/8, 5/12 और 15/16 का। दोस्तों सभी को बताया गया था कि अगर फ्रैक्शन में HCF और LCM निकालना हो तो अगर फ्रैक्शन में LCM और HCF निकालना हो तो क्या है, हमने कॉन्सेप्ट बताया है, कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए बताया गया था अगर HCF निकालना हो सबसे पहले तो क्या करते हैं, जितनी भी संख्या अंश में होती है, अंश वाली संख्या का क्या करते हैं, HCF करते हैं, जो पूछा वही करेंगे। नीचे क्या है, हर, तो हर वाली संख्या का क्या करेंगे, LCM करेंगे। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर जो पूछा HCF पूछा तो अंश का HCF और हर का LCM, अगर LCM पूछा तो अंश का LCM हो जाएगा और हर का क्या होगा, LCM होगा, उल्टा होगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले HCF, अंश का HCF करना है तो 3, 5 और 15, 3, 5 और 15 का LCM क्या होगा। देखिए कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, अगर किसी भी संख्या में कोई कॉमन ना मिले तो उसका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इतना याद रखिए, क्योंकि अगर बनाने जाए इसको हम 3 से 5 में, ये लंबा प्रोसेस होगा, LCM इसका HCF इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जब किसी संख्या का कॉमन फैक्टर कॉमन ना मिले, कुछ भी ना मिले एक दूसरे से कटने वाला, तो उसका HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब बताया गया हर का LCM करना है, 8, 12 और 16 का LCM, तो 8, 12 और 16 का LCM कीजिए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 से भी कट रहा हो, 24 से भी, 12 से भी कट रहा हो, 16 से भी कट रहा हो। तो क्या अगर हम 32 को लेते हैं, ठीक है, तो 8 से 32 कट रहा है, 16 से कट रहा है, 12 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या लेते हैं, 48 को लेते हैं। ठीक है, देखिए 48 क्या 8 से कट रहा है, 12 से कट रहा है और 16 से कट रहा है, तो LCM क्या हो जाएगा, 48। तो यहां लिखेंगे 48। अब इस संख्या का HCF क्या होगा, तो बताया गया अंश का HCF कीजिए और हर का LCM कीजिए, तो 1/48, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी होगा 1/48। जिन सब बच्चों को समझ में नहीं आया तो इसका कॉन्सेप्ट बताया गया है, किसी संख्या का HCF और LCM अगर फ्रैक्शन में हो तो कैसे निकाले, आपको प्लेलिस्ट में दिया गया वीडियो, वहां से जाकर देख सकते हैं। देख चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, 32 और 40 का लघुत्तम x के वर्ग से 9 कम है। कितना बोल रहा है, x के वर्ग से 9 कम के बराबर है। तो x का धनात्मक, x का पॉजिटिव वैल्यू याद करना है। ये क्वेश्चन SSC GD 10 जनवरी 2023 में पूछ चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। LCM ऑफ किसका, 32 और 40 का किसके बराबर है, तो x के वर्ग, x का वर्ग, सबको पता है वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर से 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। तो सबसे पहले 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। तो 32 और 40 का एलसीएम क्या होगा, सभी को पता है कि 32 और 40 का एलसीएम निकालने के लिए जो भी संख्या होगी 40 के फैक्टर में होगी। हम 40 का टेबल लिखते हैं तो 40, 80, 120, 160 ऐसे करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या 32 80 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये 80 नहीं हो सकता है। 32 120 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 32 160 से कट रहा है, तो 32 पंजे 160 कट रहा है, और 40 160 से कट रहा है तो कट रहा है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब सबको पता है कि माइनस का इधर आगे क्या होगा, प्लस होगा। 160 माइनस 9 तो यहाँ क्या होगा, प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर इधर क्या होगा, अंडर रूट होगा। 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। तो एक्स का जो पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 13 होगा। ऑप्शन नंबर डी। सबको ध्यान से देखेंगे कि अगर एलसीएम 32 और 40 का निकालना है तो क्या करेंगे, हम कोई भी एक संख्या का टेबल लिखेंगे जो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो 40 का टेबल 3 4 5 बार लिख दिए, 40 80 120 160 आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, अब देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर 32 80 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 32 120 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 32 160 से कट रहा है, कट रहा है। अगर 160 से 32 कट रही है तो वही एलसीएम हो जाएगी 40 और 32 की एलसीएम कितना होगा, 160। उसके बाद बोला गया है कि एक्स स्क्वायर से 9 कम है। सॉल्व करने के बाद एक्स का वैल्यू क्या आया, 13 आया। यही एक्स का पॉजिटिव वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 में पूछ चुका है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले बताया गया, 2-3 क्वेश्चन पहले वीडियो में भी, आज का वीडियो में बता दिया गया। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर जो बच्चे एसएससी जीडी के लिए सीरियस है, चाह रहे हैं कि मेरा एक सीट कंफर्म हो जाए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को समझे पहले, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में
जो भी आपका आंसर आता है आप जरूर बताएं। ये आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे अगर सीरियस है एसएससी जीडी के लिए तो बच्चे देख कर इसको सॉल्व करें अपना और कमेंट में आंसर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कि अगर इस वीडियो से हमें कुछ मदद मिल सकती है एसएससी जीडी में तैयारी के लिए या कुछ हमारे लिए रामबाण हो सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि जितना से जितना अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा ट्रिक वाला क्वेश्चन बना सके, मेरा कोशिश यही रहेगा कि 20 में से 20 टारगेट दिलाया जाए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए।